Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGET 503 के कुछ पेपर्स जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं और बाकी ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो लेट्स सी, मोस्ट वर्ड थ्योरेटिकल, ओनली 2 to 3 वर्ड कॉन्सेप्चुअल। MBO फर्स्ट डिस्क्राइब बाय क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। विच वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस? BCG डिस्क्राइब्स वन ऑफ देम, कैट, कार, कैश, काउ, मिल्क काउ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेशन थी व्हाट इज़ चेन ऑफ कमांड। चार्ट वॉज given and was asked which best describes its product line, division structure etc. tall structure था, flat था, centralization था, job rotation, mechanistic organization, which motivation comes from outside, correct hierarchy of Maslow's need theory, theory X, need for affiliation in which theory, ERG acquired needs theory, answer given है, growth नीड इज़ इन विच थ्योरी, ए पर्सन सीज अदर्स आउटकम्स एंड इनपुट्स विच थ्योरी में देखता है, इफ़ एन एक्शन इज़ नॉट रिवॉर्डेड और इज़ पनिश दैन। आंसर बताना था, आई थिंक ये MCQs हैं। लीडर डेफिनेशन थी, बिहेवियर एंड टेल्स शोइंग कंसर्न फॉर द स्टेटस वेल बीइंग एंड नीड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स विच लीडरशिप स्टाइल यूज़ होता है, कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट्स, एनकरेजिंग देयर सजेशंस, विच लीडरशिप स्टाइल है ये, फॉलोअर्स, मेक एट्रीब्यूशन हीरोइक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप एट्रीब्यूट्स, विच टाइप ऑफ लीडरशिप। अब ये देख लो लिडरशिप के जो स्टाइल्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा आ रहा है और जब MCQs किए थे तब भी बहुत सारे आ रहे थे। फ्रेंडशिप ग्रुप है, द स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज़, इनमें से चूज़ करना था। सब्जेक्टिव पार्ट में था XYZ इज़ लिविंग अ लग्जरियस लाइफ एंड वी वांट टू मोटिवेट हिम। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स शुड बी यूज्ड और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। जस्टिफाई करना था, व्हाट इज़ कंपैटिटिव एडवांटेज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट, डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड मर्जर्स, how beneficial are groups to an organization, 2 types of organization structure, do male and female follow different leadership styles, tell with reasoning। नेक्स्ट पेपर किसी ने शेयर किया है, मोस्टली MCQs फ्रॉम कंसेप्चुअल थे, और डिफरेंस बिटवीन स्मॉल बैच प्रोडक्शन एंड मैस प्रोडक्शन, जस्टिफाई विद रीज़न ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में था, मेल एंड फीमेल अडॉप्ट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, रीज़न। ये प्रीवियस में भी मेल और फीमेल वाला पूछा गया है। द यूज ऑफ गोल्स हैज़ सेवरल बेनिफिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस एट लीस्ट 5 बेनिफिट्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2, 3 भी अपलोड कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।